सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो इंडिया प्लस लाइव। मैं मनप्रीत कौर लैके आई हाँ तुहाडे लई कुछ खास खबरां। लखीमपुर खेड़ी विच मौन वर्त ते बैठे नवजोत सिद्धू ने कहा कि मंत्री दे मुंडे दे गिरफ्तार होण ते ही हटूंगा। जलंधर दे श्री देवी तला मंदिर पहुंचे अकाली दल दे प्रधान सुखबीर बादल। सरकार वालों सनअतकारां नूं प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 'च शामिल होण दा दित्ता सद्दा। नवजोत सिद्धू दा अनशन होया खत्म, ट्वीट करके कहा कि सच दा मार्ग हमेशा जेतू रहेगा। शॉर्ट सर्किट कारण दुकान 'च लगी भयानक अग, दम घुटण नाल एक व्यक्ति की मौत। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नूं लिखी चिट्ठी। बठिंडा च पुलिस ने शरेआम की गुंडागर्दी, सड़क ते रेड़ियां लाई खड़े नौजवानों के थानेदार ने जड़ते थप्पड़। दिल्ली के पांडव नगर विच सीवर की समस्या का मुआवजा लैण पहुंचे राघव चड्डा। लखीमपुर खेड़ी हिंसा मामले नूं लैके संयुक्त किसान मोर्चे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हो सकता है वड्डा ऐलान। लखीमपुर खेड़ी हिंसा ते भड़के गुरनाम सिंह चड़ूनी की मोदी अते जोगी सरकार नूं सीधी चेतावनी, लोगों ने दिता वड्डा सुनेहा। पीड़ित किसानों के घर ही भुख हड़ताल ते डट गए नवजोत सिद्धू। यूपी की योगी सरकार खिलाफ करता वड्डा एक्शन। शुरुआत करते हैं पंजाब की इस वड्डी खबर तो। लखीमपुर खेड़ी हिंसा ते भड़के गुरनाम सिंह चड़ूनी की मोदी अते जोगी सरकार नूं सीधी चेतावनी, लोगों ने दिता वड्डा सुनेहा। साथियों, यूपी के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, आज तक हम इतिहास में पहले बार देख रहे हैं। आगे गाड़ी के आगे अगर कोई कुत्ते का बच्चा भी आ जाता है तो भी उस पर कोई गाड़ी नहीं चढ़ाता, उसको बचाने के प्रयास करते हैं। बेरहमी से कुचल दिया गया लोगों को, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ना मंत्री को गिरफ्तार किया गया, ना मंत्री के लड़के को गिरफ्तार किया गया। हो क्या रहा है? गुंडागर्दी से राज और राज से गुंडागर्दी, पैसे से राज और फिर राज से पैसा। साथियों, देश की स्थितियां कहां पहुंच गई हैं? कहां पहुंच गई हैं? राजनीति में कौन जाएगा? शरीफ आदमी तो जाएगा नहीं, या तो पैसे वाला जाएगा या गुंडागर्दी वाला जाएगा। और जब तक ये चलेगा तब तक पूरे देश की आम जनता की सांसें रुकी रहेंगी, तब तक हमारा देश बैकफुट पे जाता रहेगा। जरूरत इस बात की है कि आज की राजनीति में शुद्ध लोग जाने चाहिए, आज की राजनीति में समाज सेवी लोग जाने चाहिए। राजा जनता के लिए होता है, ना कि जनता राजा के लिए होती है। कोई नेता जनता का बॉस नहीं होता, जनता को मारने के लिए नहीं होता, जनता को बचाने के लिए होता है। तो जो यूपी के अंदर कांड हुआ है अति दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम तो ये कहते हैं कि इस देश की राजनीति को बदलने की जरूरत है, व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। ये राजनीति गंदी हो गई है, इसको सुधारने की जरूरत है। वोट आपकी है, आपकी वोट जाती है, आपकी वोट से नेता बनते हैं, फिर आप पे गुंडागर्दी करते हैं, फिर आप पे शोषण करते हैं, फिर आपको सरकार के माध्यम से लठ मारते हैं, सरकार के माध्यम से मुकदमे दर्ज कराते हैं। तो साथियों, इसलिए हमारे देश की पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। इस राजनीति को शुद्ध करने की जरूरत है। आगे के लिए वोट डालो तो ये देख के डालना कि हमारी बात कौन करेगा। जातिवाद और धर्मवाद से बाहर निकलें। और अभी जो सरकार चल रही है हिंदू सिख का इस आंदोलन को बनाने के फिराक में चल रही है, जैसे यूपी के अंदर हुआ है, वो हिंदू सिख का उसको कहीं ना कहीं मोड़ दे सकते हैं। इन सभी चीज़ों से हमें सावधान रहना है। हमारा आंदोलन किसान के लिए, मजदूर के लिए, पूरे देश के लिए एंटी कारपोरेट, एंटी बीजेपी। लखीमपुर खेड़ी विच मौन वर्त ते बैठे नवजोत सिद्धू ने कहा कि मंत्री दे मुंडे दे गिरफ्तार होण ते ही हटूंगा। यूपी विच लखीमपुर खेड़ी हिंसा तो बाद सियासत तेज हो गई। शुक्रवार ਨੂੰ लखीमपुर खेड़ी पहुंचे पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू मौन वर्त ते बैठ गए। धरने ते बैठे सिद्धू ने 12 घंटे तो बाद समा हो गया पानी नहीं पीता। दरअसल सिद्धू लखीमपुर हिंसा के मुख्य दोषी आशीष मिश्रा की तुरंत गिरफ्तारी की मांग नूं लैके इत्थे धरने ते बैठे हैं। कांग्रेसी नेता सिद्धू का मौन वर्त निगासन विच पत्रकार रमन कश्यप के घर 12 घंटिया तो बाद समय तो चल रहा है। सिद्धू ने निगासन विच कदम रखने तो बाद एक गिलास भी पानी नहीं पीता।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਵਣਜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 26-27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਕਾਰਗੋ ਸੈਂਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਨਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਖਤਮ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇਗਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਥਾਣਾ ਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਾ ਲੋ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੜਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੌਰਵ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੇਕ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੌਰਵ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ SHO ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SHO ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੌਰਵ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਡਟ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। यूपी ਦੀ योगी सरकार खिलाफ करता बड़ा एक्शन। मेरी लीडर मोबाइल नहीं पीछे कर रहे और खड़े हो प्रियंका जी नहीं राहुल जी से प्रेरित होके मोबाइल आएगा तो मैं यहाँ आया हूँ और जो देखा है जो सुना है वो दिल दहलाने वाला है। एक जघन्य अपराध की गाथा है। पूरा हिंदुस्तान आज न्याय की गुहार लगा रहा है। मेरे लिए संविधान से बड़ा सियासी जीवन मेरा 17 साल का हो गया। संविधान से बड़ा कुछ नहीं। संविधान के जज्बे को, जमहूरियत को, इंसाफ को कत्ल करने का एक प्रयास है।
इंसाफ दोहरा मापदंड नहीं अपना सकता। मानवीय जीवन का कोई पैसों से मूल्य नहीं लगा सकता, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं लवप्रीत जी के पिता से बात कर रहा था और वो यहां पे भी वही भावना दोहराई गई है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और मैं इंसाफ चाहते हैं, नहीं चाहिए हमें पैसे। एविडेंस है, वीडियो है, एफआईआर में नाम है, विटनेस कह रहा है कि मैंने देखा, मैंने बाजू पकड़ी। एफआईआर में उसका पूरा सुरलेख है। तो फिर गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि मंत्री जी के बेटे हैं, मुंसिफ कातिल हो गए। अगर रखवाला ही जुर्म करने लगे तो किसके दरवाजे पे दस्तक करेगा गरीब आदमी? बहुत हुआ। आज अगर आप किसान आंदोलन को देखेंगे तो विश्वास उठ गया है इस सिस्टम से। किसान भाइयों का भी विश्वास उठ गया है। मैंने तब भी मांग की थी कि क्योंकि एफआईआर में नाम है, आई विटनेस है, प्रूफ है, एविडेंस है, मंत्री जी के बेटे को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं तो अरेस्ट होनी चाहिए। पुलिस अगर चाहे तो बाल की खाल भी निकाल सकती है, इतनी एफिशिएंट है। लेकिन क्यों नजरअंदाज हो रहा है सब कुछ, ये समझ में नहीं आता। मॉरल अथॉरिटी हम लोग खोते जा रहे हैं, किरदार लुप्त होते जा रहे हैं। सवाल विश्वास का है। 600 किसानों की मौत। मैं जब यहां आ रहा था तो सड़क पे एक बछड़ा आ गया, बछड़ा 2 बार ब्रेक लगी, हाय तौबा हुई और वो बच गया। इंसानियत मर चुकी है। पीठ के ऊपर सोच समझ के तेज गाड़ी भगा के रोंगते हुए चले जाना कहां की इंसानियत है? यह हैवानियत है। कोई हैवान कर सकता है। नीचे करो यार, मनोज भाई बन रहा है यार। इसलिए यार तो यह संविधान का बहुत बड़ा मसला है, ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा मसला है। किसानों की ये जो पवित्र संघर्ष है, उसमें किसी लीडर की भी आहुति होनी चाहिए, तभी ये विश्वास वापस आएगा। द इमेज ऑफ द अगली पॉलिटिशियन हैज टू बी इरेस्ड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसलिए मैं अपने वचन का पक्का हूं, क्योंकि मोल ही उसी चीज का है। जबान का भरोसा होना चाहिए। जब तक इंसाफ दोहरा मापदंड नहीं अपना सकता कि अमीर के लिए और है, मंत्री के लिए और है, और गरीब के लिए और है, और किसान के लिए और है, उस पवित्र सत्याग्रह जो किसानों ने किया है उसके लिए लड़ना होगा। और उस सत्याग्रह में शमूलियत करनी होगी। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं, इसलिए मैं विनम्रता से यह कहता हूं कि जब तक नीचे करो लोग यार भाई। मिश्रा जी का जो बेटा है आशीष, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता,
मैं यहां अनशन पे बैठूंगा, मैं भूख हड़ताल पे यहां बैठूंगा, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। ये किसान की इज्जत की रोटी की लड़ाई, गरीब मजलूमों के हकों की लड़ाई, हक सच की लड़ाई, इसमें एक इंच पीछे नहीं है। आई विल नॉट फ्लिंच नॉर बैक एन इंच। अनशन पर कहां बैठेंगे आप? यही नोजो जी आज से ही अभी से। नोजो जी जिस तरह प्रियंका गांधी कल कह रही थी, इसके बाद सिद्धू साहब एक सवाल इसके बाद मेरी बात सुन ली, मैं मौन हूं और कोई बात नहीं। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਹਨਾਨ ਮੋਲਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਹਰਪਾਲ बेलारी, सुरेश कोथ मीडिया कर्मियों नाल शामिल होंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर दर्शनपाल से आग्रह करूंगा कि वो बातचीत को रखें। डॉक्टर दर्शनपाल अपनी बातचीत शुरू करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मेरे पत्रकार साथियों, ये जो घटना के लिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें बहुत मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मोर्चे की हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसमें आप अगर 25 सितंबर को जब दो इम्पोर्टेंट मैं नुक्ते उठाना चाहता हूं, 25 सितंबर को अजय मिश्र टैनी जी पूरन नगर में आते हैं, लखीमपुर खीरी में, वहां एक भाषण देते हैं। कुदरती उनकी फेसबुक लाइव वीडियो जो हमको मिल गई अचानक, वो वैसे उन्होंने कोई रिकॉर्ड छोड़ा नहीं था। एक लेक्चर है जो हॉल में है, वो लेक्चर में एक बैकग्राउंड तैयार हुआ है, जो बैकग्राउंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लंबे समय से बीजेपी के राज में वहाँ के किसानों के बारे में उनकी पहुँच को स्पष्ट करता है। और उसमें उन्होंने जो कहा, उससे पहले जिस तरह से उनकी गाड़ी आराम से निकाली किसानों ने, उसको किसानों ने बकायदा आगे होके गाड़ी को पीसफुली निकालने में हेल्प की। दूर से लोगों ने झंडे दिखाए उनको, ब्लैक फ्लैग्स, और वो गुस्से में जाके जो बोलते हैं वो एक बैकग्राउंड तैयार करता है, जिसको 3 तारीख को 3 बजे ये घटना घटती है। टैनी जी बोलते हैं कि मैं एमएलए एमपी हूँ, लेकिन इससे पहले मैं क्या था ये इन लोगों को पता है। मैं कोई हिसाब रखना ही नहीं चाहता, साथ साथ चुकता करता हूँ। और यहाँ तक बोल गए वो कि ये लोगों ने पटे पे लिए हुई जमीनें जो थी लोगों की, उस पर कब्जा किया है और इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी है। इन लोगों को यूपी से बाहर फेंक देंगे, बाहर उखाड़ के भेज देंगे। मतलब जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं उससे उनकी वो वीडियो बहुत क्लियर स्पष्ट होती है। और 3 तारीख को उनका बेटा अपने साथियों के साथ उस पूरा जो एक साजिश रची जा रही थी उसको एक व्यवहारिक अंजाम देते हैं। और उसमें भी आपने देखा कि पहले दिन लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। जैसे ही वीडियो वो थार जीप वाली आई और दूसरी कुछ वीडियोज आई, तो लोगों को समझ आया कि कैसे ये जो घटना है ये सिंपल घटना नहीं है, ये घटना उस पूरी साजिश का हिस्सा एक तरफ है, और दूसरा इस घटना के जरिए ये लोगों के ऊपर एक टेरर अटैक कर रहे हैं। यानी एक लोगों को चुप कराने की कि आप अपनी बात मत रखो, काले झंडे तो क्या आपको बोलने भी नहीं देंगे। तो ये घटना बैकग्राउंड में हम ये कहना चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे ने 3 तारीख को ही
पहले ही 25 तारीख की जो घटना थी, वीडियो थी, हमने उसको बहुत वायरल किया, लोगों को बताया, और 3 तारीख की घटना को जैसे ही आई उसको हमने देखा कि कैसे हमारे 4 साथी और एक पत्रकार साथी जो थे कश्यप जी, वो शहीद हुए। और उस घटना के साथ उन्होंने जो दहशत पाने की कोशिश की, टेरराइज करने की कोशिश की, संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश में इसके विरोध में डिमांड करते हुए उसके पिताजी के बारे में और इनके बारे में पूरे देश से एक मेमोरेंडम भेजा राष्ट्रपति जी को नेक्स्ट डे ही। और ये जो एक वातावरण क्रिएट कर रहे थे, उस वातावरण को हमने तोड़ा। इस बैकग्राउंड में पूरी घटना को देखना चाहिए। और आज भी वहाँ के किसान जनरली, खास करके पंजाबी किसान स्पेसिफिकली, वो उनके ऊपर अटैक होने की संभावना है। उसी दिन खट्टर जी का बयान आया जो आपने सुना होगा। ये कुल मिला के एक बैकग्राउंड है जिसमें मोदी जी का बयान भी उस दिन आया था। इन पूरी विचारधारक लड़ाई में हमारे किसान विक्टिम हुए हैं, शहीद हुए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगा। धन्यवाद। किसी के बाहर डेड बॉडी कितने दिन तक रुक सकती है, यही पूरा प्रेस में और मीडिया में एक दिन बाद में क्या चलता वो हमको पता है। अगर कोई लोग, जब यहाँ पे 88 में आंदोलन चला, किसने वो आंदोलन अगर देखा हो तो जरूर प्रेस के लोग हाथ उठा सकते हैं, ना हो तो मैं उसको बता सकता हूँ। सवाल में बता दें, सवाल का जवाब भी मिल गया और सवाल का बता दिया। 10,000 लोगों का फैसला था, उनके परिवार का फैसला था, वहां की कमेटी का फैसला था। बॉडी कितने दिन तक रुक सकती है वो भी एक फैसला था। ये देखिए उसमें पुलिस का रोल तो अंडर क्रिटिसिज्म है ही। 302 का केस है, इमीडिएटली अरेस्ट के लिए जाना चाहिए। इस पर कोई नाम, एक मिनट प्लीज, सेकेंड नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ऑन वन साइड। सेकेंड, जहां तक पोस्टमार्टम की बात है, पोस्टमार्टम रीपोस्टमार्टम कराया गया। क्रिमेशन जो है, क्रिमेशन भी हमारा पूरा लोकल कमेटी ने, पेरेंट्स की मर्जी थी, पेरेंट्स ने कहा था, और एसकेएम के लोगों की मर्जी से ही क्रिमेशन हुआ। जब डेड बॉडी जब हो गया कि एक एग्रीमेंट हो गया है, वहां की कमेटी ने जब तय किया, जो 10 लोग थे, पेरेंट्स थे, लोकल लोग थे, तो उन्होंने हमसे पूछा, हमने कहा कि लोकल आप जानते हो, आप कीजिए अनुसार वहां की सिचुएशन के मुताबिक। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि वहां जो 3 तारीख की शाम को, आप सबको ध्यान है, शाम 7 बजे संयुक्त किसान मोर्चा ने इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें 3 तारीख शाम को ही हमने कह दिया था मिनिस्टर बर्खास्त हो, बेटा गिरफ्तार हो। बाद में पूरी एविडेंस आने के बाद हमने कहा मिनिस्टर भी गिरफ्तार हो। और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती, हम कैसे पुलिस से कार्य संतुष्ट हो सकते हैं? हम कतई संतुष्ट नहीं है। वो पुलिस जो कि तेजिंदर बेग को इंटेरोगेट करने आज दिल्ली पहुंच जाती है, और जो अपनी बगल के अंदर बैठे हुए मोनू को पकड़ नहीं सकती, उससे हम कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं? जो उस वक्त समझौता था स्थानीय कमेटी का, वो जिसमें उस वक्त हमारे साथी भी मौजूद थे अंतिम संस्कार के लिए, वो केवल कुछ लिमिटेड प्री कंडीशंस थी अंतिम संस्कार के लिए। कोई फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ना था, ना है, ना हो सकता है इस तरह की सरकार से। पुलिस की आपने प्री पूछा कंडीशंस क्या थी? पुलिस की वो प्री कंडीशंस क्या थी जिससे संयुक्त किसान मोर्चा सहमत था? नहीं, पुलिस के नहीं, हमारी कंडीशंस थी वहां की। जैसे आपने स्पष्ट बताया, हमारे साथी कौन जी ने बताया कि वहां पहुंचने, कुछ मैं आपको सीक्वेंस दोबारा स्पष्ट कर दूं। नंबर 1, हमारे नेताओं के वहां पहुंचने से पहले वो कंप्लेंट जा चुकी थी जो कि एफआईआर का बेसिस है। ये पॉइंट आप मैं चाहता हूं जस्ट फैक्चुअली नोट कर लीजिए। कैद साहब की तरफ से नहीं जी बताओ। स्थानीय कमेटी जो वो कंप्लेन के जगजीत सिंह है जिनकी तरफ से कंप्लेन बता दी। स्थानीय कमेटी थी। आप विस्तार से टकैत साहब बताओ। आप बताओ, आपका क्वेश्चन क्या है वो बताओ। एक मिनट क्वेश्चन ये है कि ये जो पुलिस ने 1 हफ्ते का मांगा था, आप उससे सहमत थे या संयुक्त किसान मोर्चा उससे? नहीं, सब लोग 1 हफ्ते में हम अरेस्ट करेंगे और क्रिमेशन कर दो।
इसमें सब लोग सहमत थे, सब लोग सहमत थे। वहां के 10,000 लोग सहमत थे, उनका परिवार सहमत था, जो बातचीत कर रहे थे वे लोग सहमत थे, वहां के जो अधिकारी सब वहां पे मौजूद थे और उनकी दिन से ही बातचीत शुरू हो गई थी वहां पे। और जब हम सुबह गए उस टाइम तक कई दौर की बातचीत हो रही थी। साथियों, मैं आपको FIR की जो बात कर रहे हैं आप, मैं उनको बता दूं कि एक साहब वह सुबह पहुंचते हैं 6 और 7 के लिए, मैं पहुंचा हूं 7 और 7:30 के लिए। ये जो FIR की बात कर रहे हैं आप, ये हमारे साथ जो वहां की स्थानीय कमेटी है रात को लिख करके कंप्लेंट पुलिस को दे दी थी। जो वहां हमारे साथी थे वो कितना कर पाए आपको पता है, डेड बॉडियां पास में रखी है, वो हूबहू एक एक का शब्द जो FIR में है वो हमारे साथियों ने कंप्लेंट में दी थी, वो सारी की सारी यूं की यूं FIR में है, क्योंकि उनको इतनी ही जानकारी थी कि ये टेरर अटैक इनके पिता ने करवाया है और मोनू मिश्रा ने किया है। ये सारी वीडियोस बाद में ओपन हुई है। और टिकैत साहब हमारे वहां के नेता हैं, हमारे सारे उसको लीड जरूर कर रहे थे, मगर इसके अंदर सारे के सारे शामिल थे। इन्होंने सिर्फ वो बातें रखी थी जो स्थानीय कमेटी ने डिमांड हमारे को लिख करके दी थी। ये आपका सवाल था जी, 1 मिनट नहीं, 1 मिनट इनका सवाल था, इसी पे है फॉलो अप जी। जी सर बोलने के बाद आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया SKM का, उसमें जो डिमांड्स रखे गए थे 3 तारीख की शाम को, इससे ठीक इतर कॉम्प्रोमाइज अगले दिन जो हुआ है, जो कॉम्प्रोमाइज मेंटेन किया गया, जिसको पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि भाई किसान मोर्चा और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो वो किस सिचुएशन में हुआ, किस कंडीशन में हुआ और प्राइमरली कौन लीड कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उस कॉम्प्रोमाइज। नंबर 1 सर, इससे थोड़ा अलग है कि लखनऊ वाली जो आप महापंचायत की बात कर रहे हैं, क्या उसमें राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन लेंगे? वहां पे जो ये है, क्योंकि बहुत घटनाक्रम बहुत चेंज होते हैं, जब बोरिया वहां रखी रहती है, परिवार उनके पास में रहता है, ऊपर से बारिश होती है, तो दोनों तरफ से समझौते की तरफ बातचीत चलती है और समझौता पूरा प्रेशर में किसान संगठन ने लिया, प्रेशर में दबाव दिया उनके ऊपर, और अपना दबाव हमारा पूरा प्रशासन सरकार के ऊपर था। जो उनको कहा उन्होंने वही FIR दर्ज करी, हमको दे दी। 120B में गृह राज्य मंत्री नाम दर्ज है, उनकी गिरफ्तारी से कहा कि हम भारत सरकार को अवगत करा देंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है उत्तर प्रदेश में, हमको 7 दिन का टाइम गिरफ्तारी में चाहिए, हम गिरफ्तारी करेंगे, उसकी 7 दिन का टाइम चाहिए। जो पैसे की बातचीत हुई वो उन्होंने ट्रांसफर साथ के साथ करे, नौकरी घायलों को पैसे वो लिस्ट बना के दी, तो उससे एक समझौता, सब लोगों से समझौता हुआ। और बॉडी का भी है कि बॉडी कितने दिन रुक सकती है, वो उनको भी पता है, सबको पता है, वो प्रेस के लोगों को भी पता है। लेकिन हाई कोर्ट के रिटायर्ड 1 मिनट सर 1 मिनट जी 1 मिनट जी। दूसरा सवाल था कि क्या 26 तारीख की रैली में पॉलिटिकल पार्टीज का सहयोग लेंगे? वो होने के बाद आपको मैंने बहुत देर से रोक रखा है, आपका सवाल होगा, सीक्वेंस में पूछेंगे जिसने बात। 26 तारीख का पॉलिटिकल लोग तो उसमें नहीं कोई भी आएगा, उस पूर्ण रूप से किसान संयुक्त मोर्चे की होगी। किसी को करना है पूरा, अब मैदान साफ है, जिसको आंदोलन जहां करना है वो आंदोलन करें। पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं उनको भी आंदोलन करने चाहिए। हमने तो कहा कि जो भी वहां पर उनके परिवार में जा रहा है, गरीब परिवार है, जो भी उनकी मदद कर सकता है मदद करे। वो जो पत्रकार किसान थे हमारे, उन पे बहुत दबाव आया कि आप ये कहो कि किसान ने पिटाई करके इनको मारा है, लेकिन जब गाड़ी के नीचे 4x4 गाड़ी का गियर लगा के क्या कोई बात कीचड़ था, ये सब जांच में आएगा कि गाड़ी में 4x4 गियर लगे हुए थे, तो इसका मतलब ये था कि लोगों को रोंदा जागा, गाड़ी स्लिप ना करें। ये भी एक पूर्ण रूप से हमने गाड़ियों को भी कहा कि उस गाड़ियों के साथ में छेड़खानी ना हो, गाड़ियों में 4x4 गियर लगे हुए हैं।
इसका मतलब ये था कंफर्म कि पब्लिक को मारना था। एक गाड़ी, दूसरी, तीसरी, तीन गाड़ियों से। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको फिर याद दिला दूं। संयुक्त किसान मोर्चा का एक स्टैंडिंग फैसला है कि संयुक्त किसान मोर्चा के किसी भी मंच पर पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधि बतौर पॉलिटिकल पार्टी प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। ये बिल्कुल हमारा स्टैंडिंग फैसला है। उनके किसान संगठनों के साथी उनसे जुड़े हुए वो हमेशा आए हैं, पहले दिन से रहे, लेकिन बतौर पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव या लीडर कोई संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पे नहीं आएगा। वही फैसला 26 अक्टूबर को भी लागू होगा। आपका सवाल बहुत समय से रुका हुआ था जी। मुख्यमंत्री खट्टर आज अमित शाह से बातचीत हुई है उनकी बॉर्डर खुलवाने के मसले पे। अभी मुख्यमंत्री का ये बयान आया है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सिंधु और टिकरी बॉर्डर खुले जाएंगे। तो क्या ये माना जाए आने वाले समय में किसानों को वहां से हटना होगा? लगता है मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस को बना लिया है बैरिकेड हटाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। हम तो 10 महीने से इसका इंतजार कर रहे थे। अगर देखिए, बैरिकेड किसने लगाए हैं? दिल्ली पुलिस ने। कीलें किसने ठोकी हैं? दिल्ली पुलिस ने। सड़क को किसने तोड़ा है? दिल्ली पुलिस ने। दीवार बनाई और टिकरी बॉर्डर पे तो तोड़ा नहीं है, दीवार बना रखी है। तो भाई लगता है सिंधु बॉर्डर पे भी तो लगता है खट्टर जी ने फाइनली अमित शाह जी को मना लिया है कि किसानों को दिल्ली आने के लिए कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप तमाम चीजें हटा दीजिए। और अगर ऐसा आज शाम तक घोषणा आ जाती है, हम जरूर एक स्वागत का बयान जारी कर देंगे। मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। आप दिल्ली के अंदर जाएंगे, उसके बाद फिर आप दिल्ली के अंदर जाएंगे। अरे सर, मैंने कहा ना, वो पहले करें तो सही। सबसे पहले हम स्वागत तो करेंगे, इसका बाद में आगे बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, जरूर आपको बताएंगे। एक मिनट, उसके बाद आपका सवाल था। सॉरी, आपको मैंने रोक दिया था, पहले आप पूछिए, आपका पहले। मेरा सवाल है, आपने कहा कि समझौता जो हुआ उसके लिए किसान संगठनों ने प्रेशर बनाया था। रिटायर्ड जज से इंक्वायरी करवाने इसका प्रेशर आपने दिया था या सरकार ने, प्रतिनिधियों ने दिया था? नहीं, वो पूरा जो लिखित में उनको दिया था, जो डिमांड थी वहां लोकल उसकी, ये न्यायिक जांच, ये न्यायिक जांच है। न्यायिक जांच में रिटायर भी आ रहे हैं। और जो साहब, वो रिटायर्ड जज सरकार से वेतन लेकर के फिर जांच करेगा, और जितना गंभीर किस्म का ये मसला था किसानों का, हमने न्यायिक जांच की बात करी है। न्यायिक जज से डिमांड होनी चाहिए। वो न्यायिक जांच करी है। न्यायिक जांच में उन्होंने किसको मैं 1 मिनट, मैं 1 मिनट इसको स्पष्ट कर दूं, 1 मिनट। और मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के कल के प्रेस बयान में जो बात आई है, मैं उसको दोहरा रहा हूं कि कल और परसों हमने इस बात को कहा है। ये जो नोटिफिकेशन कल रात को, परसों रात को उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला है 1 मेंबर जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी का, उसके बारे में हमने कहा है ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिस तरह से आनन फानन में निकाला गया है, उसका एक ही उद्देश्य है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को अफेक्ट करना। वहां जाके कहना कि हमने तो कमीशन बना दिया, अब आप इसमें इंक्वायर मत करो। नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा उस नोटिफिकेशन में, किसी भी इंक्वायरी कमीशन के नोटिफिकेशन में TOR दिए जाते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। इस कमीशन का एक लाइन का TOR नहीं है, कुछ नहीं है। तीसरा, जो ओपनिंग लाइन है वो ऐसी बनाई गई है जिसमें 3 तारीख से पहले की एक शब्द पे इंक्वायरी नहीं होगी। जैसा दर्शन पाल जी ने शुरू में कहा, ये कहानी 3 अक्टूबर को शुरू नहीं होती है, कहानी 25 सितंबर को शुरू होती है। उसको इसकी इंक्वायरी के पर्व्यू से बाहर कर दिया गया। 2 महीने का समय दिया है और साथ में इशारा भी कर दिया कि और मांगोगे तो वो भी मिलेगा। इस तरह की चीज को हम कतई स्वीकार नहीं करते। ये हम अपने कल के बयान में लिख के कह चुके हैं, मैं केवल दोहरा रहा हूं। 1 मिनट। हमने जो अपना डिमांड चार्टर जो राष्ट्रपति जी को भेजा था, उसमें हमारा ये था कि एक सिटिंग जज की सुपरविजन में एक SIT बने जो पड़ताल करे। तो हमारा बहुत क्लियर था। वहाँ हमारे कैसे पुट हो गए अलग बात है, लेकिन हम उसी पर स्टैंड करते हैं कि वो एक टालने वाली कोई प्रक्रिया ना हो, ना फोन उतारने वाला, ना प्रक्रिया टालने वाला। जी, एक कौन सी भी बात जोड़ रहे हैं। मैं
दर्शनपाल जी ने आपको याद दिलाया है, पहले दिन जो हमने मांग की थी, जिसको हमने राष्ट्रपति के नाम रिप्रेजेंटेशन में 4 अक्टूबर को पूरे देश भर में दिया है, उसमें हमारी मांग थी कि एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में एसआईटी हो जो कि इसको इन्वेस्टिगेट करे। जी साथियों, ये सवाल के ऊपर बहुत लंबी चर्चा होगी, लेकिन हमारा मानना है कि ये घटना 25 तारीख से शुरू हुई थी और ये टेरर अटैक, ये हमारे को डराने के लिए, उन किसानों को भय पैदा करने के लिए मंत्री द्वारा प्लान किया हुआ अटैक है। इसलिए हमने ये बड़ी चीज की, वहां बात आई थी, वो इसको मात्र 3 तारीख के लिए बोल रहे थे, हम कहते थे घटना 25 से चली हुई, इसलिए बात है। धन्यवाद। जी 1 मिनट हो गया, वो तो है जी। क्या किस चीज में? आप राष्ट्रपति से डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इंक्वायरी करे, एग्रीमेंट कर लेते हैं, मैं सिटिंग जज रिटायर्ड जज भी कर सकता है। नहीं कहीं समझौते में चूक हो गई। नहीं, कोई चूक नहीं हुई, कोई चूक नहीं हुई। न्यायिक जांच है ना, कंडीशन उनकी थी, न्यायिक जांच है। और ये था कि कोई भी भूल चूक होगी 2 दिन में, 4 दिन में, किसी के पास में कोई एविडेंस होगी, वो इसमें कोर्ट कर लिया जाएगा। ये तो सब चीजें तय होगी ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज से करवानी है। ये उनकी गिरफ्तारी है, मंत्री की, मैन मंत्री की गिरफ्तारी, मंत्री की बर्खास्तगी है। मैं फिर याद दिला दूं, एग्रीमेंट शब्द गलत है। हमने केवल क्रिमेशन से पहले हमारी जो पूरा डिमांड चार्टर था, उसमें से 2-3 आइटम हमने क्रिमेशन से पहले की कंडीशन बनाए थे। बाकी सब हमारी मांगे पहले दिन से हैं, आज तक हैं, कायम है। उसके लिए हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई जारी है। जी लखीमपुर की घटना में जो इन्वॉल्व है वो मंत्री और उनके बेटे दोनों ही रूलिंग पार्टी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। They represent the ruling party and there is an election coming up in Uttar Pradesh. My question to you is very simple. If they do not yield on your demands for sacking the minister and arrest of the minister and his son, then what are you going to do about it from the Kisan Morcha? The question is, if our demands are not met, what are we going to do from Sanयुक्त Kisan Morcha? I've already outlined. Let me repeat that very quickly in English. Number 1, on the 12th, we shall start a Kalash Yatra, Shaheed Kisan Kalash Yatra, to all the districts, 75 districts of UP. We will take a Kalash Yatra. Number 2, yeah, you got all the points. Yeah. I'm saying, if they don't yield beyond those points, where is this going to? What is the next step? हम दोबारा चर्चा करेंगे, आपके पास एक और निर्णय लेके आएंगे, आपको जरूर बताएंगे कुछ भी करने से पहले। क्लैरिफिकेशन है, आपने कहा है कि ये हम तिकोनिया में मोर्चा, पक्का मोर्चा लगाएंगे, ये आपने कहा है? नहीं। हाँ, नहीं कहा है। तिकोनिया में 12 से पक्का मोर्चा लगेगा या नहीं? अभी कोई सवाल नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है, तिकोनिया में पक्का मोर्चा लगेगा, अभी वहीं जाकर देखिए, ये हमारे अंदर चर्चा है, इस पर फाइनल फैसला हम यूपी के उस एरिया के संगठनों के साथ बातचीत करके फाइनल करेंगे। अभी नहीं है, ये आइडिया नहीं है, ये आइडिया पक्का है, ना ये आइडिया नहीं है। दिस इज ए प्रपोजल, वी आर डिस्कसिंग विद लोकल पीपल। अगर वहाँ की सिचुएशन में लोगों का तैयारी है तो हम करेंगे, सोचा नहीं है। तो इसको अभी प्लीज रिपोर्ट नहीं कीजिए, ऐसा कोई डिसीजन अभी तक हमारा नहीं। जी उसके बारे में क्या स्टिक लेके मार रहे, वो कौन है? वे कौन थे जो गाड़ी में थे जिन्होंने लोगों को मारा?
जब जंगल में खूंखार कोई आदमी हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन है वो, कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे दोषी किसको कहते हैं? यहाँ गाड़ी टकराती है, तुरंत दोनों उतर के और लड़ने लगते हैं सड़क के ऊपर। वो क्या है? वो रिएक्शन है, वो हत्या में नहीं आता, रिएक्शन है। आप वो पढ़ दो पूरा वो है जी। नहीं मानते दोषी। आप जब आपकी गाड़ी लगती है तो पढ़े लिखे आदमी, उनको ये पता है कि इसका इंश्योरेंस है, आपकी जेब से एक पैसा नहीं लगता। वो सड़क पे बीच चौराहे पे खड़ा होकर रास्ता जाम करके लड़ता है इनका ही। ठीक है। फिर आपको सिर्फ 2-3 चीज में अंडरलाइन करता हूं। पहला ये कि इंडियन लॉ अलग अलग तरह के, जहां किलिंग होती है किसी भी तरह की, भारत का कानून उसमें अलग अलग तरह के डिफरेंशिएट करता है। कौन सी हत्या ऐसी है जो अनप्रोवोक्ड है, प्लान्ड है और इंटेंशनल, कौन सी है जो इंटेंशनल नहीं है, अनइंटेंशनल है, कौन सी है जो प्रोवोक्ड है और हाई प्रोवोकेशन के अंदर होती है। हमारा कानून इन तमाम डिस्टिंक्शंस को एक्सेप्ट करता है और मैं समझता हूं कोई भी जो इंक्वायरी होगी वो कानून के हिसाब से ही होगी। लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से और मैं समझता हूं मोर्चा की तरफ से भी कहना चाहता हूं, किसी भी इंसान की मौत, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी रंग का गमछा पहनता हो ना पहनता हो, किसी भी इंसान की मौत हम सब के लिए दुख का विषय है, शर्म का विषय है। और अगर मेरे रंग का गमछा पहनने वाले को न्याय मिलना चाहिए तो दूसरे रंग का गमछा पहनने वाले को भी न्याय मिलना चाहिए, मगर वो संविधान और कानून के हिसाब से होगा। और जैसा मैंने कहा, कानून इस देश का उसमें अंतर करता है। उसमें जो पहले से तय करके 4 व्हीलर लेके लोगों के ऊपर 4 गियर जो भी होता है, मैं तो जानता भी नहीं क्या होता है, उसको लेके लोगों को कुचलता है उसमें, और उसके बाद जो मॉब फ्यूरी होती है उसमें इस देश का कानून अंतर करता है। मैं समझता हूं जो कुछ भी होगा वो कानून के हिसाब से ही होगा और हम कानून के हिसाब से ही चलने में विश्वास करते हैं। आप सबने बहुत सहयोग किया। एक बार फिर हम खड़े हो जाएं ताकि आसान, एक बार खड़े हो जाते हैं एक साथ। सबका धन्यवाद। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੇਟੈਸਟਲੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਹਰਬੱਲਭ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਦਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੈਕਾਰਾ ਪੌਣਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿਜ ਔਰ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਬੇहद ਖਾਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਮਾਲਿਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਚੌਥਾ ਨਰਾਤਾ, ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੇ। गाड़ी चल रही है। मैं आज जलंधर विच देवी तलाब मंदिर जो एक शक्तिपीठ है जिथे लखां की गिनती श्रद्धालु इत्थे मत्था टेकन आउंदे आ, परमात्मा के आशीर्वाद लैण वास्ते आए हैं। इत्थे मत्था टेकन वास्ते आए हैं शुभ दिहाड़े ते माता के चरणों अरदास बेनती करना आए हैं कि पंजाब एक ऐसा सूबा है जिथे सारे धर्मां के लोग रहते हैं। यह शक्ति देन कि सारे धर्मां के लोग इत्थे खुशी रहन, भाईचारक सांझ रहे, अमन शांति रहे ते पंजाब तरक्की की बुलंदियां च रहे। क्योंकि पंजाब बॉर्डर सूबा है। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने सारी जिंदगी भाईचारक सांझ रखने वास्ते ला दी ते सारी जिंदगी पंजाब में अमन शांति तरक्की वास्ते लाई है। तो मैं सारे पंजाबियों को बेनती करदा हर घर आपां नूं लगातार अरदासां करनियां चाहिदियां कि अपने पंजाब नूं नज़र ना लगे, पंजाब विच खुशियां आउण ते पंजाब दी सरकारां जिहड़ियां आउण वो पंजाब तरक्की लेके आउण। सर जिवें तुसीं भी जिक्र कर रहे हो श्रोमणी अकाली दल दा पहला एजेंडा ही है भाईचारक सांझ दा, पर मौजूदा समय दे विच कुछ ताकतां जिहड़ियां लगीਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ इस भाईचारक सांझ दे विरोध दे विच कुछ ताकतां जिहड़ियां
ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹੂਗੀ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਨਾ ਪਾਏ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹੇ। ਆਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਂਡਵ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। उसी साइड से चाहिए, सारी साइड से देखें। आ जाओ पंजी। कहाँ तक पहुँचे? आगे आ जाओ पंजी। एक्शन साहब, कहाँ तक पहुँचा काम? सर वो कल तक कंप्लीट हो जाएगा सर। कितना हो गया? क्या क्या करने को? ये वाले तो ये मैंने आपको पहले शायद बताया भी था, वो मैनुअल से नहीं हो सकता था इसकी ब्लॉकेज, तो बल्कि अच्छा ही रहा, हमने इसे सीधे मिला दिया सर। सीधे मिला के पाइप को। ड्रेन तो सारी एमसीडी की, ट्रेन तो सारी एमसीडी की। हाँ जी सर, वो तो अंदर कुछ भी इनका अरेंजमेंट है ही नहीं, वो तो सारा नहीं, वो तो एमसीडी तो बर्बाद कर रखा है सर। तो सर हमने वो पांडव नगर का जितना सारा जो है वो तो हम ट्रांसीवर में डाल रहे हैं सारा, और हमने रोके वोके लगाए ताकि साइड में कोई पानी ना आए, और इसे बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। एक हमने कंप्यूटर भी लगा हुआ है, इसमें नोट भी लगाया। अभी कितने इंच की डाल रहे हो? ये 600 भी डाल रहे हैं, तो 600 की पीछे से भी आ रही है, और ये 1200 में मिल रही है। ट्रांसीवर हमारा जा रहा है, तो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि 600 पूर्ण हो गई, 1200 में ना मिली है? नहीं नहीं सर, वो तो ऐसा नहीं, 600 की पीछे से भी आ रही है और 600 की से मिल जाएगी। हाँ, वो मैनुअल पे चलते हैं उधर। क्या लागत है इसकी? सेविंग होगी। हाँ, क्योंकि पाइप हमारा कम हो गया ना, ये वाला हम कंसीवर में नहीं बनाना चाह रहे थे मैनुअल सेविंग, लेकिन ये हमारा कंसीवर 1200 वाली लाइन पे ही मैनुअल बन रहा है। ये कंसीवर है सर, इसी में कनेक्शन कर सकते हैं। हो गया कंप्लीट मैनुअल तो? हाँ सर, बस ये उठाना ही है, तो थोड़ा ऊपर उठाओगे बस, वो देखो आगे हो जाएगा, कल तक कंप्लीट हो जाएगा। फंक्शनल हो जाएगा सर कल शाम तक? कल परसों तक कर दो, परसों तक फंक्शनल हो जाएगा। ठेकेदार का है आप? है, क्या नाम है आपका? परसों सुबह तक स्टार्ट हो जाएगा? जी सर। हमारे पांडव नगर में नगर निगम की ड्रेन्स के चलते बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। हाँ, और ये सारी नालियां नगर निगम की हैं, पर बर्बाद कर रखा है उन्होंने। तो हमने अपने सर पे ये जिम्मेदारी ली है कि हम ही साफ करते हैं। जी सर, ठीक है ना? तो अब ऐसा करना है कि वो चाहे उनकी ड्रेन में जितनी ब्लॉकेज आए, जितनी समस्या आए, जी हमारे इस ट्रंक सीवर में सब मिलकर निकल जाए, ताकि पांडव नगर में गंदगी ना हो। जी सर। हाँ, यहाँ से ठीक है। क्या गहराई है इसकी? 23 फुट है सर। 23 फुट। भाई 600 का 1200 में मिलेगा तो दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पीछे से हमारी सारी 600 की लाइन ही है, तो 600 की हम उसे कंटिन्यू करके इसमें मिला रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1200 तो अगली बारिशों में पांडव नगर में गंदगी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आई। और मुझे ये भी पता चला सर कि
जो अभिषेक है ना वो एमसीडी से भी परस्यू कर रहे हैं, कह रहे हैं अब मैं उन्हें डंडा करके किसी तरह एमसीडी पे मत छोड़ो कुछ। अगर एमसीडी ने साफ सफाई कर, ये हमारा काम नहीं है, नहीं जो हम कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल ये नहीं है एमसीडी सर। का काम है जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। एमसीडी ने हालत इतनी बद से बदतर कर दी कि हमें मजबूरन बिल्कुल सर इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ी, सारे कानून को ताक पे रखते। तो एमसीडी पे मत छोड़ना कि एमसीडी का अभिषेक आके करेगा, उसके जेई ने आश्वासन से दिया। ठीक है वो निकम्मे है साले, कोई काम नहीं करते। नहीं सर, हम ध्यान रखेंगे पूरा कि अगली बार ये बिल्कुल दिक्कत भी ना हो। इन लोगों को ना एमसीडी के जेई को पढ़िए ना पार्षद को कुछ पढ़िए। हाँ सर, नहीं इनका तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। उनको इतने बार फोन कर दिया, बोलते रहते कहाँ हम भेज रहा हूँ लेबर, भेज रहा हूँ गाड़ी, भेज रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई गाड़ी नहीं, कोई लेबर नहीं। चलो पर लोग तो अपने हैं, लोगों को सफर नहीं करना चाहिए। हमारे 4 काम फालतू करने से लोगों की समस्या दूर हो जाए तो समस्या दूर करें। अरे तो ये वहाँ अंदर का हो गया सारा। हाँ सर, ये यहाँ हाँ कनेक्ट कर दिया सर। हाँ ये जहाँ पे खड़े हैं इससे हमने कर दिया। कितना पुराना है ये? सर कम से कम 30 साल तो हो गए। 40 साल रिपेयर नहीं मांग रहा ना, ये तो ठीक है। नहीं ये तो ठीक है सर, ये तो और इसे 15-20 साल चलेगा। इसे सर ये करेंगे आगे जो हमारा ट्रांसीवर है इसकी थोड़ी हम फिर भी डिसिल्टिंग करेंगे। उनका सारा जो बारिश का पानी था एमसीडी का सारा घुस के हमारी पूरी लाइनों को खराब वैसे करा हुआ है, तो इसकी डिसिल्टिंग इस बार हम करवा देंगे सर। पूरी केशवपुर का मतलब परस्यू कर लेंगे। डिसिल्टिंग का तो जैसे शेड्यूल हम बनाते हैं ना सर, हर महीने में ये 4 जगह डिसिल्टिंग होनी है, हर 15 दिन में यहाँ होनी है। नहीं सर ये जो हमारा ट्रांसीवर है ये केशवपुर तक जा रहा है सर। मैं समझ गया सर, तो केशवपुर से लेकर यहाँ तक सर डिसिल्टिंग होनी है। बिल्कुल सर, हाँ जी वो हम परस्यू कर लेंगे सर। आपके इंटरवेंशन की जरूरत होगी तो एक बार आपसे करेंगे, वो थोड़ा फिर एक्सपीडाइट हो जाएगा। तो कल तक इसे कंप्लीट करोगे ना यादव जी? हर हालत में करना है इससे। बड़ा काम हो जाएगा अगर ये पूरा हो गया है ना सर, बड़ा काम हो जाएगा। हमारे पांडा नगर की समस्या अभी तो सूखेगा। हाँ जी सर, अभी तो टाइम लगेगा। तैयार हो जाएगा। क्या लागत है इसकी? सर हमारा काम था ये 14 लाख का सर, लेकिन इसमें थोड़ा हमारा बच जाएगा क्योंकि हमारा पाइप पहले बड़ा था, अब हमने इसे डायरेक्ट इसमें मिला दिया, वो कर देंगे। पैसा बचाओ यार जितना सर। हाँ जी बिल्कुल बचाएंगे सर, बिल्कुल सर। क्योंकि एमसीडी का तो वहाँ ड्रेन है, तो हम लोगों ने एक प्लान ये बनाया है कि अब हम लोग ना ह्यूज वैक्यूम सेक्शन क्रिएट करेंगे पांडव नगर में। ये आपका सत्य पार्क का एसपीएस में है, खींच लो पीछे सर। ये एसपीएस है, सीवेज पंपिंग स्टेशन है। अब हम इधर पे केशवपुर लाइन से ले जाने के अच्छा है कि हम लोग एक स्पेशल लाइन डाल रहे हैं, उसको कनेक्ट करेंगे आपके सत्य पार्क के एसपीएस से। पूरे पांडव नगर के अंदर यहाँ 11 एमजीडी का पंप है। पांडव नगर का टोटल सीवरेज आउटपुट है करीब 7 एमजीडी के आसपास, 6 एमजीडी का। तो पूरा इधर ही डाइवर्ट हो जाएगा, तो वहाँ सीवर में इतना सेक्शन रहेगा कि पूरा निकलते एमसीडी की नालियों के बीच में से बाईपास कर दिया ना। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग है सर, और उसमें वैसे हम लोग नारायण और ये सारे भी कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो नगर निगम की ड्रेन्स जिनकी वजह से, नगर निगम की नालियों की वजह से बुरी हालत थी, नाली ना होने की वजह से, या नाली हो गई खराब हो गई, उस सबको हम बाईपास कर, बाईपास सीधा हमारे ट्रांसीवर में। तो उनकी जिम्मेदारी भी बेसिकली अब जलपोर्ट उठा रहे हैं। जब वो नहीं कर रहे तो हम ही करेंगे। इसमें फ्री ड्रॉ भी हो जाएगा, हमारा पास ही रहेगा, फर्क पड़ेगा। कोई इसमें एक चीज हो रही है, कीर्तनगर का पानी भी जरिए आ रहा है। 10 घरों का सारा ही है। 10 घरों इंदरपुरी, बुद्धनगर पूरा लेते हुए 11 से कीर्तिनगर तक। और ये पांडव नगर के भी रंजीत नगर से जो है जारी लाइन वो इंदरपुरी की प्रॉब्लम भी हमारी, इंदरपुरी की भी काफी, इंदरपुरी की भी काफी सीवर की समस्या है। बहुत बढ़िया। शादी को 75 साल हो गए। 75 साल में ये काम मैं जी 65 साल पुरानी लैंड
जो अब होने जा रही है किसी पार्टी के होते हुए नहीं हुई है, ये स्पेशल बोल के और इसमें पूरे नगर निगम की लाइनों को हमने बाईपास कर दिया। बिल्कुल जी, नगर निगम निकम्मी निठल्ली ना काम कर रहा है, उसके सारा कोई तो काम हम ले जाएंगे। काम तो वही नहीं हो रहा, एमसीडी का काम कोई काम ही नहीं हो रहा। मेन कारण ये सीवर लाइन का वो नालों का काम हो जाए तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। वो ज्यादा तो मुझे 20 लाख रुपए खर्च करके काम ना कराना पड़ता अगर नगर निगम की नालियां वगैरह ठीक होती तो। वो नाली के चक्कर में नालियों का तो पानी जा रहा है सर। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 400 ਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 20% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵਿਕਟ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਆਬਾਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 20% ਆਬਾਦੀ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਬਗਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਸਨਾਤਨੀ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਘਟਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਟਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਸਿੱਕਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਸੁਤੀਕਸ਼ਨ ਸਮਰੋਲ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਸੜਕ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਈ ਖੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਜੜ ਤੇ ਥੱਪੜ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭੱਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਥਾਪਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ ਲਾਈਵ ਨਾਲ।